सब छोड़ दीजिए, जो लोग सबमिट में आ गए हैं, जो लोग सबमिट में आ जाएंगे उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। उसके लिए हम कुछ लोग काम कर रहे हैं, हम अकेले नहीं, कुछ लोग काम कर रहे हैं। जो 50 मैंने बोला था ना, वो 50 ही हमेशा करते रहेंगे। वो 50, 5, 1500 आज हमारे पास डेडिकेटेड, कल 3000 होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि 50 हमेशा लगे रहेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है, ली। और ये जिम्मेदारी लेने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं। आप काम की जिम्मेदारी दे रहे हैं, लोग अपने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं लेते, बीवी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेते लोग। आप काम की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तो हम खुद, हमें पता है कैसे क्या होना है, और अपना टाइम चल रहा है। और हम बार बार एक बात बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी में हम लोग काम करने नहीं है, राज करने आए हैं। और 50 लोग चाहिए, राज करके दिखाएंगे हम लोग। हाँ, सुरक्षित चलना है, क्योंकि हम लोग के साथ नए लोग आते हैं, हम लोग के मोटिवेशन में आते हैं, हम लोग के फेस वैल्यू पे आते हैं। तो नए लोग इस मार्केट को कुछ जानते नहीं है, तो नए लोगों को हमको क्रिप्टो सिखाना है। उनको बिना रिस्क में लाएंगे, उनको बिना रिस्क में डाले। तो मतलब क्या है कि नए लोग बनाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनका लॉस उनको हमेशा परेशान करता है, तो वो लॉस नहीं करना चाहते। तो हमको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे चाहिए था जहां पर लोगों का लॉस हुए बिना लोगों को प्रॉफिट मिल जाए, क्रिप्टो समझ जाए। तो वो प्लेटफॉर्म बन चुका है, वो बिल्कुल एकदम रेडी हो चुका है, वो चल ही रहा है, वो उस पर काम कर ही रहे हैं। देखिए ना, मार्केट जो है 2 दिन 3 दिन 4 दिन ग्रो करता है, और 1 और 2 दिन इतना ज्यादा गिर जाता है कि लोगों का बीपी बढ़ जाता है। लेकिन हम लोगों का कॉइन क्या है कि वो स्थिर है। मार्केट किधर भी जा रहा है वो उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि जब लोग लोग जब मार्केट डाउन हो रहा है तभी हम बढ़ते हैं, और जब मार्केट फिर ऊपर जाए या नीचे जाए हमारे पे फर्क नहीं पड़ता, हम वहीं रहते हैं। फिर हमारी जब बढ़ने की इच्छा करेगी हम बढ़ेंगे, क्योंकि हम क्वाइन तो हैं, लेकिन अभी दुनिया से अलग है। हमारे पास अपनी खुद की डेडिकेटेड कम्युनिटी है, हमारे पास खुद की ऑफलाइन कम्युनिटी है, हमारे पास खुद का प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोगों को सिखाते हैं। हम बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे जाके उधर एमए नहीं करते कि हमारे एमए के लोग आएंगे, हम उधर लोगों को मोटिवेट करेंगे कि हम ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और हमारे साथ लोग आएंगे, तुरंत पंप करेगा और तुरंत डंप करेगा। हमारा तुरंत पंप नहीं करेगा और तुरंत डंप नहीं करेगा। हमारा जब हम सबकी प्लानिंग होगी तो पंप करेगा, और जब डंप तो नहीं करेगा, क्योंकि जहां चला जाएगा वहां से 10% से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना, जब तक कि हम बाइनेंस पे नहीं जाते या फिर हम बिटगेट पे नहीं जाते। क्योंकि बिटगेट और बाइनेंस पे जाने के बाद इतनी बड़ी कम्युनिटी आती है कि फिर वो कम्युनिटी का ही मूड चलता है, फिर किसी का नहीं चलता है, या बाइनेंस का चलता है। ये बाइनेंस अपने हिसाब से चलाता है या बाइनेंस की कम्युनिटी अपने हिसाब से चलाती है। तो अभी हम लोगों के हाथ में है लोगों को प्रॉफिट देना। तो हम लोग लोगों को प्रॉफिट देते हुए, संभालते हुए लेके चलेंगे। कब तक? एटलीस्ट बिटगेट टू बाइनेंस तक। बिटगेट और बाइनेंस के जाने के बाद कि भाई किसके साथ क्या होगा ये पता नहीं, क्योंकि बिटगेट जहां तक मैं अभी तक समझ पाया हूँ, बिटगेट का तो ठीक ठाक मामला है, लेकिन बाइनेंस लिस्ट करता है परसेंटेज शेयर लेके, और वो जो परसेंटेज शेयर लेके लिस्ट करता है उससे वो सेल करता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप ऐसे देखेंगे कि जितने भी कॉइन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होते हैं वो सब के सब कॉइन 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर वो वहां पहुंच जाते हैं जहां से वो पैदा हुए रहते हैं। फिर इसके बाद फिर वहां से वो ग्रो करना शुरू करते हैं, कुछ दिन रुकने के बाद, कुछ दिन उठाने के बाद। तो कंटिन्यू, मतलब ऐसा क्यों होता है, वाई? सोच कर देखिए। बाकी आप डॉक्टर साहब खुद बहुत लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, बहुत बहुत मतलब बहुत आप नॉलेज ले रहे हैं। लोगों को भी लेना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए, लोगों को नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि किसी को सिखाने से कोई सीखेगा नहीं, सीखेगा कोई नहीं, सीखेगा लोग अपनी गलती से। हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूल में पहले पढ़ाया जाता है, पहले सिखाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है। लेकिन जिंदगी में पहले जिंदगी परीक्षा लेती है फिर सिखाती है। तो ये हमारे यहाँ बदलेगा नहीं, हमारे यहाँ कोई हो या कहीं भी हो, बदलेगा नहीं। लोग परीक्षा देंगे तब सीखेंगे, और परीक्षा तो देना ही पड़ेगा जिसको सीखना है। तो दोस्तों हम लोग
प्लानिंग किए थे कि हम लोग कम से कम 5 लोगों का प्रमोशन करेंगे डेली, लेकिन आज के डेट में कुछ ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ही प्रमोशन है, 10-15 है, क्योंकि आज के डेट में मैक्सिमम लोगों के मोबाइल उनके पास डिलीवर हो रहे हैं। कुछ लोग जो जिम्मेदार लीडर हैं अपने लोगों की मोबाइल दिलवा रहे हैं, कुछ लोग जो जिम्मेदार लीडर हैं अपने लोगों को सिस्टम में ला रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम जिनको भी क्रिप्टो में ला रहे हैं वो एक्सपर्ट नहीं है, वो नए हैं, और नए लोगों को करने के लिए हाईवे पर उनके बगल में बैठ के उनको सिखाना पड़ता है। हाईवे पर अकेले गाड़ी उनको नहीं देनी होती है, क्योंकि हाईवे पर अकेले जब कोई गाड़ी लेके सीखेगा तो उसका क्या असर होगा, वो हाईवे की रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, आगरा एक्सप्रेसवे की रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, यमुना एक्सप्रेसवे की रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, तो उस रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा कि एक साल में कितने हजार लोगों ने अपनी जानें वहां पर गंवाई है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एक साल में इतने हजार, तो बिटकॉइन को 15 साल हुए क्रिप्टो को, तो 15 साल गुणे इतने, कितने लोगों ने अपने पैसे को गंवाए होंगे। उधर जान जाती है, इधर पैसा जाता है, अब पैसा जाने के बाद भी कुछ लोगों की जान जाती है। तो आइए सर हम लोग प्रमोशन करते हैं। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आप एजुकेशन ले रहे हैं, अपनी बात हम लोगों को बताना है, और हमको पता है लोग कब सुनेंगे कब मानेंगे, और तब तक हम लोगों को चलना है कुछ जिम्मेदार लोगों के साथ। कुछ जिम्मेदार लोगों की बार बार मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ये भी बात थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि लोग कहेंगे भाई हम तो 400 लोग हैं और 1500 डेडिकेटेड, क्या हम जिम्मेदार नहीं है? आप हम बार बार बोल रहे हैं कुछ जिम्मेदार। देखिए अगर सभी लोग जिम्मेदार होते तो हमारे जो कोर हैं उनकी संख्या है टोटल 30 कोर को 10,000 प्रति मंथ स्टेक करने की जिम्मेदारी है। जो हमारे ऑफिसर हैं उनकी संख्या है 90, उनको 5,000 प्रति मंथ करने की जिम्मेदारी है। जो हमारे वैरियर हैं उनकी संख्या है 150 और उनको 2,000 प्रति मंथ करने की जिम्मेदारी है। और जो हमारे मैंगो मैन और मैंगो आर्मी है उनको तो मस्ती में कुछ भी करने की जिम्मेदारी है, मतलब कि वो करे तो ठीक है, नहीं करे तो कोई बात नहीं, अभी फ्री है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम बैरियर का, ऑफिसर का और कोर का रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो आता है प्रति डे, पर डे अप्रॉक्स 30,000। लेकिन क्या 30,000 हम लोग स्टेकिंग कर पा रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर 3 लोगों का नाम निकाल दिया जाए, 3 से 4 लोगों का नाम निकाल दिया जाए, तो 4 लोगों का नाम निकालने के बाद आप देखेंगे तो स्टेकिंग 5 से 10 हजार हो रही है। तो 5 से 10 हजार हो रही है, इसका मतलब ये है कि जितने हमारे डेडिकेटेड मेंबर हैं उनको जितना करना चाहिए उसमें से मात्र 20% लोग ही अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अपने साथ 50 लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे जो 1500 डेडिकेटेड मेंबर में हमने जो टारगेट दिया वो दिया है कोर को, ऑफिसर को, वैरियर को, और उनकी संख्या है अप्रॉक्स 300, और 300 का 20% होता है 60, यानी कि 60 लोग ही अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। तो 20% लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, और जो जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, उसको किसी को कहना नहीं पड़ रहा है, कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा है, कोई किसी को काम के लिए टारगेट नहीं दे रहा है, सब जो कर रहे हैं लोग वो अपने मन से कर रहे हैं। तो इसलिए औसत निकल के आता है। औसत का नियम हमेशा काम करता है। औसत का प्रिंसिपल है कि 10 में 1, 10 लोगों को आप प्लान दिखाएंगे तो उसमें एक व्यक्ति जुड़ेगा, और जब 10 लोग जुड़ जाएंगे तो उसमें एक व्यक्ति काम करेगा, और जब 10 लोग काम करने वाले आएंगे तो उसमें एक व्यक्ति लीडर बनेगा, और जब 10 लोग लीडर बनेंगे तो उसमें एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करेगा। ये औसत का नियम है। हमारे यहाँ तो औसत बहुत अच्छा काम कर रहा है, 10 की जगह 20। तो डॉक्टर साहब खुश रहिए, इंजॉय करिए, मैं बता रहा हूँ, जस्ट चिल, मस्त रहिए। बस आगे क्या बताऊँ, मस्त रहिए, मस्ती में मस्त रहिए। मार्केट देखिए, जिस इंडस्ट्री में आप हैं, आप देखिए इंडस्ट्री कितनी खूबसूरत है, कैसे कैसे रंग दिखाती है, कैसे कैसे जुनून लाती है, कैसे कैसे लोगों को क्या क्या करती है ये इंडस्ट्री। देखिए बस खुश रहिए। सबके पैसे बन रहे हैं ना, कम या ज्यादा सबके बन रहे हैं, कोई ऐसा नहीं जिसके पैसे नहीं बन रहे, सबके बन रहे हैं पैसे। तो सबके पैसे बन रहे हैं, और कुछ लोग उसमें जो है अपने लोगों को गिफ्ट वगैरह भी दिलवा रहे हैं, तो बड़ा ही मजेदार है आजकल। तो जो मोबाइल जा रहा है ना वो कैसे जा रहा है थोड़ा सा मैं दिखा दूं, फिर इसके बाद चलता हूँ प्रमोशन की तरफ। अब
में दो प्रकार के बैल होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक परुआ होता है। जो परुआ होता है 4 हराई चल के बैठ जाता है, उसको खोदना पड़ता है, तो उसको कब तक चलाएंगे? कुछ लोग किए हैं, वो समझ रहे हैं। तो परुआ को नहीं खोद, उसको बेच दीजिए परुआ को, समझ रहे ना? उसको अच्छा सा कस्टमर पकड़ के उसको बेच देना होता है परुआ को, उसको कब तक खोदेंगे, कब तक चलेगा? तो चलते हैं सर हम लोग प्रमोशन की तरफ। और अभी जो लोगों के पास मोबाइल जा रहा है, थोड़ा सा हम लोगों ने उसमें ऐड किया है कि आपकी फीलिंग जो है हमेशा आपके पास बनी रहे। तो वो ऐसा किया है कि आपके पास अब जो मोबाइल जा रहा है, आप तो खुश हो जाते हैं क्योंकि आप जो है भाई मोबाइल पाए आईफोन, लेकिन जो है आपको वो आईफोन जैसे ही निकाल के जेब में रखेंगे तुरंत भूल जाएगा। तो इसलिए आईफोन के साथ साथ जा रहा आपके पास एक कार्ड स्टिकर जो कि सबमिट वर्ल्ड फर्स्ट यूनाइट टू अर्न टोकन। कंग्रेचुलेशन, आपका आईफोन यहाँ रिसीव हुआ। तो इस चीज को आपको किधर लगाना है? इस चीज को आपको अपने उस जगह पे लगाना है जहां पर आपके गेस्ट आते हैं। तो जहां पर गेस्ट आते हैं, बल्कि इसको आप बल्कि फ्रेम में बढ़िया से आप लगा देंगे, तो गेस्ट आके पूछेंगे कि भाई ये आईफोन छपा, ये ऐसा ऐसा क्या है, तो फिर वहां से आपको बताने के लिए वहां पे मौका मिलेगा। तो ये वाला स्टिकर, ये वाला चीज आप उधर लगाएंगे जहाँ पे आप गेस्ट बैठाते हैं, जिनको बोलते हैं क्या बोलते हैं सर, वो ड्रे, कौन सा जगह होता है जिसको ड्रेसिंग रूम क्या बोलते हैं उसको? गेस्ट रूम, गेस्ट रूम, गेस्ट रूम, हाँ, ड्राइंग जो भी रूम, बोलते हैं, ड्राइंग रूम बोलते हैं, ड्राइंग हाँ रूम, अभी तो हम लोग डाइनिंग, जी जी, चलिए सर, ड्राइंग, ड्राइंग रूम, यस यस यस। तो अपने को तो बनवाए लेकिन रहे नहीं, इसलिए समझ नहीं आता। तो अभी सर इसके बाद जो है बच्चे खुश होते हैं मोबाइल देखकर, लेकिन मोबाइल तो बच्चे चलाएंगे नहीं, इसलिए बच्चों के लिए मिठाई जा रहा है एकदम बिल्कुल देसी घी का सोम पापड़ी, जो कि खराब ना हो, ताकि मतलब 2-4 दिन यात्रा में ज्यादा लग जाए। तो सर ये बच्चों के लिए मिठाई जा रहा है और आपके लिए ये मोबाइल जा रहा है, आपने जो रिसीव किया। तो ये जो है इस तरीके से अब पैकिंग होके सबके पास जा रहा है। थोड़ा सा जो है सबमिट ने जो है अपने आप को अपग्रेड किया है कि भाई हम दे रहे हैं, लेकिन कम से कम आपके नात बात रिश्तेदार अगर कभी आए आपके घर, तो आपको पता चले कि आपके पास जो मोबाइल है वो आपने गिफ्ट लिया है। और ये बात से आपकी इनकम बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी इनकम? क्योंकि वो पूछेंगे कि आखिर ये क्या है, तो आप बोले ये कंपनी है कि वहां से मुझे मिला है, ऐसा बताने से तो वो पूछेंगे कि क्या क्या करना पड़ता है कंपनी में, कैसे मिलता है आपको, हमको भी दिलवाइए। और इसके बाद जब वो जो है आप मोबाइल जाएगा तो जब मिठाई खुलेगी तो बच्चे मिठाई खाएंगे, तो बच्चे खुश होंगे। और बच्चे ईश्वर के रूप होते हैं, तो बच्चे खुश होंगे तो मेरे घर मोबाइल आए जिससे मुझे, तो ये तरीके से मतलब दो वजहों से ये दो चीजें की गई है। बाकी हम लोग चलते सर, आज इंटरनेट कनेक्शन इधर, आज हमारे जो बड़े भीम भाई भीम और बलशाली जो है कोर हैं, जिनके स्टार्ट करने के बाद से सबमिट में एमआईटी स्टेकिंग में बड़ा दम आया था। बड़ा लोगों ने उस टाइम पे इनको कहा कि भाई आप ऐसा डिसीजन कैसे ले रहे हैं, बोल्ड डिसीजन, क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने कुछ बड़े फंड लगाए थे और उन्होंने बोला था कि अगर हम अनिल सर के साथ इनकम किए हैं और वो इनकम अनिल सर के साथ लगाने में अगर कोई रिस्क भी हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करके इन्होंने बहुत बड़े फंड के साथ शुरुआत की थी। और बल्कि दो आईडी पे ये कोर बने। और आज इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू। आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना मिस्टर ओबी अंसारी जी। और साथ में मैं चाहता हूँ कम्युनिटी भी एक बार, जिन्होंने स्टेकिंग में जान डाली, ये रीढ़ की हड्डी स्टेकिंग के बने। उस टाइम पे जिस टाइम पे लोग $100 डालते थे, तो इन्होंने उस टाइम पे 20,000 और $50,000 डालकर लोगों को चौंका दिया था। तो, तो ऐसे हैं। हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अंसारी साहब, नहीं अंसारी साहब, अंसारी जी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू अंसारी को बर्थडे विश करने के लिए, थैंक यू दोस्तों। जी अंसारी जी आप हैं, आपको हैप्पी बर्थडे सबमिट परिवार की तरफ से, पूरी सबमिट डेडिकेटेड कम्युनिटी की तरफ से, सबमिट फैमिली की तरफ से और मेरे तरफ से आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना अंसारी जी। यदि आप हैं तो सर हम लोग आपसे 2 मिनट बात करेंगे कि कैसे आप हो उस टाइम में।
जी जी, कैसे उस टाइम पे वो आप कर पाए सर, जब लोग 100 का डालते थे तो आप 20,000 और 50,000 कैसे कर पाए? खैर, आपका आज बर्थडे है, आज आपका परिवार फैमिली के साथ आपका टाइम है, बस हम लोग को बस 2 मिनट दीजिए, इसके बाद आप अपना टाइम फैमिली के साथ दीजिए। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, जी नमस्कार। सभी को नमस्कार और आदाब अर्ज। सर, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, पूरे कमेटी को, पूरे फैमिली को, समिट फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बहुत अच्छा लगा सब, एक लगा कि एक परिवार, बहुत बड़ा परिवार हमारा है और इतनी बड़ी बधाई जिंदगी कभी नहीं मिली। दिल जो है पूरा गार्डन गार्डन हो गया। लग रहा है कि हमारी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है। आज तो मैं पूरा इमोशनल हो गया था कांग्रेचुलेशन देख देख के। और रही बिजनेस की बात सर, जब आप जी कुछ कह रहे थे? आपका टाइम है सर। बिजनेस की बात है सर, बिजनेस की बात, मेरा आपके ऊपर इतना बड़ा फेथ है। मैं यही बोलता हूँ कि मेरे लिए लाइफ में मेरे माता पिता और मेरी बीवी, उसके बाद किसी का स्थान है दिल में तो वो सिर्फ आपका है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमारे मतलब सब कुछ है। अगर आप बोलते हैं कि ये करना है अंसारी जी, तो मैं देखूंगा भी नहीं और ऐसे पीछे से कर दूंगा। जैसे होता नहीं, बिना देखे थे पीछे, जी सर ठीक है। तो मैं तो ये नहीं बोलूंगा मैं सात सात तल्ले से कूद सकता हूँ, बट मुझे पूरा बिलीव है। और ये गीता जागता में इसका उदाहरण भी हूँ कि आपको पारस पत्थर यूं ही नहीं कहा जाता। जी पारस पत्थर यूं नहीं कहा जाता। और आपने इस नाचिस को छुआ और सोना बनाया। हाँ, लेकिन पत्थर तो मूर्ति बनती है, लेकिन उसके पहले छेनी हथौड़ी की मार भी सहनी पड़ती है। तो वो चीज हमने सहा है आपके साथ। और आपने मूर्ति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है और हर उस दौर से हम आप साथ में गुजरे हैं सर। और आगे भी सर बेस्ट देने का मैं प्रयास करूंगा। और स्टार्टिंग की बात सर ये है कि स्टार्टिंग में मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी। हमने कहा मैं उतना बड़ा रिस्क ले सकता हूँ जितना मैं उस प्रॉपर्टी से फिर आगे बैकअप बना करके, मैं मतलब मेरे पास 50 लाख का बैकअप था और 50 लाख का मैं रिस्क लेने के लिए तैयार था। लेकिन फेथ लेवल इतना बड़ा था सर कि मैंने स्टार्टिंग में 20,000 लगाया, फिर 50,000 लगाया, फिर 85,000 लगाया और लगाता ही गया और लगवाता भी गया था। क्योंकि बैंकॉक का फर्स्ट टूर जब हुआ था तो मेरे तरफ से 35 लोग 5,000 से करके लोग अचीवर बन के गए थे बैंकॉक टूर से। ये सारा कुछ सर आपका ब्लेथ फेथ लेवल ही है सर, और कुछ नहीं। और उस लायक हम मतलब कि हमको उस लायक बनाए भी हैं। आप आपके साथ रह करके जिंदगी में बहुत कुछ, बहुत ही मतलब कि बिल्कुल अल्टरनेट हुआ है लाइफ में। अल्टरनेट किसको बोलते हैं, इसको भुलाया नहीं जा सकते। इस मतलब इस जो भी हुआ है लाइफ में उसको सर किसी भी हालत में मैं नहीं, मेरा नेक्स्ट मतलब मेरे बच्चे भी नहीं भूलेंगे। कहीं से किसी के साथ आकर के किसी की जिंदगी में इतना चेंजिंग आया है। और एक बार फिर से सर सलाम है पारस पत्थर को। थैंक यू। मैं ये कहता हूँ सर कि देखिए, किसी की जिंदगी कोई बनाता नहीं है। सबको क्या है कि खरा उतरना पड़ता है। तो दो बातें हैं मेरी अंसारी जी आपको। पहली बात ये है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है तो आपके पास कम से कम 5 लोग ऐसे होने चाहिए जिनको ऐसा लगे कि आपके वजह से उनके साथ कुछ अच्छा हुआ है। दूसरा, दो एक एक स्टोरी है, वो स्टोरी ऐसे है कि कौन से लोग सक्सेस होते हैं, कौन से लोगों का क्या रोल है। तो हम लोगों को हमने देखा है गांव में बिल्ली को एक छत से दूसरे छत छलांग लगाते हुए देखा है ना, सबने देखा है। और बंदर को भी एक छत से दूसरे छत छलांग लगाते हुए हम लोग देखते हैं जी। एकदम सही है। और हम लोगों को पढ़ाया भी गया है वो एक कौन से जीव विज्ञान में कौन से एक वैज्ञानिक, उन्होंने हम लोग को पढ़ाया भी कि हम लोग जो है पूर्वज, हम लोग के पूर्वज जो है वो बंदर रहे हैं। बंदर
जी 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 हाँ, बंदर वो भी, उसमें कौन सी प्रजाति होती है पता नहीं, उतना डीपली नहीं जाना है। तो हम लोग अब इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं कि एक बिल्ली जब एक छत से दूसरे छत पे छलांग लगाती है तो उसका बच्चा जो है उसके मुख में होता है। लेकिन जब एक बंदर एक छत से दूसरे छत पे छलांग लगाता है तो उसका बच्चा उसकी पेट में होता है। तो बिल्ली से तो हम लोग को कोई मतलब नहीं है, पुराना रिश्ता कोई भी नहीं है। हम लोग का रिश्ता नाता जो है वो थोड़ा मोड़ा बंदर से होगा पीछे। तो अगर बिल्ली ने एक छत से दूसरे छत पे छलांग लगाया और उसका बच्चा गिर गया तो उसमें गलती जो है वो बच्चे की है कि बिल्ली की? बिल्ली की है। सर बिल्ली की है, यस। जी उसमें गलती बिल्ली की है क्योंकि बिल्ली ने अपने बच्चे को सही से पकड़ा नहीं था। जी। लेकिन एक बंदर ने दूसरे छत से एक छत से दूसरे छत में छलांग लगाया तो उसमें बच्चा गिर गया, तो गलती किसकी है? बच्चे की है, बच्चे ने पकड़ के रखा था। जी हाँ जी, तो हम लोग जो है उसी श्रेणी में आते हैं। अगर यहाँ पे आपका अपलाइन छलांग लगा दिया और आप छलांग नहीं लगा पाए, आप छूट गए, आप बच गए, तो अपलाइन को दोष नहीं दे सकते। गलती आपकी है कि आपकी पकड़ कमजोर थी, आपका विश्वास कमजोर था, आपका भरोसा कमजोर था, जिसकी वजह से आपकी अपलाइन, आपकी कंपनी छलांग लगा रही है लेकिन आप नीचे गिर जा रहे हैं। जी तो कोई भी किसी को दोष नहीं दे सकता कि भाई मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हुआ या गड़बड़ हुआ ये सर। अच्छा, क्योंकि आप किस लिए गिर गए? क्योंकि आपकी पकड़ कमजोर थी। आप किस लिए छलांग लगा गए? क्योंकि आपकी पकड़ मजबूत थी। तो अंसारी जी, आपकी पकड़ मजबूत थी दरअसल। बाकी छलांग तो बहुत लोग लगा रहे थे चिपक कर, समझ रहे ना? जी लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पकड़ जो है कमजोर थी। तो खैर कोई नहीं, डॉक्टर साहब अभी जब मैं आया था उसके पहले वो बता रहे थे कि सर वही टाइम चल रहा है, नवंबर दिसंबर वाला, वही नवंबर दिसंबर वाला टाइम चल रहा है, एकदम छलांग लगाने के लिए एकदम रेडी हो रहा है, लेकिन पकड़ आपकी कैसी? अभी कुछ लोग बोलेंगे यार ओपन में रख लेते हैं। मैं बार बार, ये स्कूलिंग 3 साल से हम लोगों ने किया है कि 1 से 2 गुना होते होते बीपी, शरीर गर्म होने लगता है। 3 से 4 गुना होते होते हमारा बीपी बढ़ने लगता है और 5 से 7 गुना होते होते हम उसको ऐसे ही निकालते हैं जैसे सुबह ब्रश होने जाते हैं। तो इसलिए ओपन में रख कर हमेशा हमको पछताना है। हम बेच कर पछताएंगे या रख कर पछताएंगे। लेकिन स्टेक में क्या है कि हम हमेशा खुश रहेंगे, बेच कर भी खुश रहेंगे और रख कर भी खुश रहेंगे, स्टेक करके भी खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें हर एक प्राइस पर बेचने का, हर एक प्राइस पर स्टेक करने का मौका मिल रहा है, बाई करने का एंड सेल करने का हर एक प्राइस पर मौका मिल रहा है। तो वो बड़ा अच्छा है। अब ये बहुत 2-3 सालों से, 2 साल 1 साल से बहुत पढ़ाया गया, इसको क्या बार बार पढ़ाया जाए, पुरानी बातें। अब जिनको, जो लोग नए हैं उनको एक आध बार बता देना है, बाकी पुराने लोगों को इतना बता दिया गया, अगर वो अपने लोगों को ना बताए ना समझाए तो उनकी गलती। तो इसलिए सबका रोल है, सब लोग बिल्कुल जिम्मेदार सर। बने, अगर जिम्मेदार बनेंगे सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो वंस अगेन फिर से एग्जैक्टली। बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे अंसारी जी आपको। और आपने थैंक बड़ी यू सर। शुरुआत की थी उस टाइम पे जब लोग छोटी छोटी शुरुआत करते थे, तो आपके उस बड़ी शुरुआत की वजह से आज वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है वो शुरुआत, वो पुशअप देती है, वो एक तरीके का किक देती है, किक ना। एक व्यक्ति, एक बार सिंगर मिला हमको फिल्म इंडस्ट्री का, उसने बताया कि हम लोग गाना करते ना, गाना गाते हैं, उसमें पुशअप चाहिए होता है। उसकी कंट्रोवर्सी से वो पुशअप बनाते हैं कि कोई न कोई पूरा चर्चा मीडिया में हो जाता है, पूरे हिंदुस्तान में हो जाता है, पूरी दुनिया में हो जाता है, इसके बाद वो ऑटोमेटिक हिट हो जाते हैं। क्योंकि लोग आजकल कोई न कोई कंट्रोवर्सी पे ही कोई चीज देखना पसंद करते हैं। तो उसकी वजह से बिल्कुल वो सर। पुश होता है। तो पुशअप होता है, पुशअप करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। उसके लिए बड़े बड़े वो जो डायरेक्टर या डायरेक्टर फाइनेंसर, बड़े बड़े फाइनेंसर होते हैं जो फिल्म को और गाने को फाइनेंस करके पुशअप देते हैं कि भाई चल तू मार्केटिंग कर और बनाए और मेरे पास, मेरे साथ मैं सपोर्ट में हूँ। तो जस्ट वो आपने उस टाइम पे पुशअप दिया था और उस पुशअप का आज ये रिजल्ट मिला है कि अब लाइफ भर आपको शायद पुशअप मिलता रहे, लाइफ भर। क्यों? क्योंकि
दुनिया में किसी चीज की गारंटी नहीं है, बस एक ही चीज की गारंटी है कि इंसान जब तक रहे तब तक उसको काम करना पड़ेगा, काम नहीं करेगा बैठ के खा नहीं पाएगा। और दूसरा क्या क्या गारंटी है वो सब बातें ना बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं प्रमोशन की तरफ। जी बिल्कुल अंसारी जी, आज आपका दिन है, आप एंजॉय करिए सर। तो सर ये हम आर्मी बने हैं। जी सर, राजकुमार सैनी जी, राजकुमार सैनी जी आपको सबमिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। और आप बने हैं $100 की टीम बना के दोस्तों, $100 की टीम बना के पहले सबमिट आर्मी बने हैं श्रीओम जी की टीम से, और दूसरे सबमिट आर्मी बने हैं आई अनुज सैनी जी की टीम से। तो साथ में आपके मेंटर, आपके अपलाइन सुरेश सैनी जी, विक्रांत सैनी जी, विनोय गुप्ता जी एंड अनुज कुमार सैनी जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और आप सभी लोगों का इस तरीके से एक सबमिट आर्मी का मोबाइल और आप एक पुराने लीडर का मोबाइल क्वालिफाई होता है। कम्युनिटी आपके तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, बधाई हो जाए। बहुत बधाई सर, थैंक यू आप सभी लोगों को। राजकुमार सैनी जी को बधाई देने के लिए। तो सैनी जी के टीम से अगर कोई लोग यहाँ पर मौजूद है सर, तो एक बार उनसे बात हो जाए, या सैनी जी मौजूद है तो बात हो जाए हैंड रेज करके। जी हाँ, विनय गुप्ता जी दिख रहे हैं। तो जी विनय जी, राजकुमार सैनी जी को सबमिट आर्मी बनाने के लिए पूरी कम्युनिटी को, पूरे आपके पूरे ग्रुप को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आप लोगों ने मिलके ये $100 का सबमिट आर्मी सेकेंड नंबर पे आप लोगों ने मिलके पोजीशन मेंटेन किया है। तो जी विनय जी, आप राजकुमार सैनी जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, बाकी राजकुमार जी है तो उनको भी लेते हैं। थैंक यू सर। पहले तो सर नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार। बाकी सारे कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए। सर टारगेट अचीव करने के बाद जो खुशी होती है ना सर, ये पहला मतलब मेरे को आज फीलिंग हो रहा है, क्योंकि सर अभी तक 1 सालों से काम करके सर कोई टारगेट अचीव कर नहीं पाया था। और जैसे ही सबमिट में पहला 10 बनाने का तो वो अचीव हुआ, फिर 100 टीम का अचीव हुआ। सर इससे मतलब खुद पे एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, बिलीफ सिस्टम डेवलप हो गई कि भाई हम भी कर सकते हैं। और पहले हम बोलते थे कि भाई हम ऐसे पिछड़े जगह में हैं, मतलब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये वो सब फीलिंग्स थी। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं सर, हम क्रिप्टो कहीं भी कर सकते हैं। और उस दिन खुशी मैम का वो जो स्टोरी था, आपका भी था, वो सेल्समैन जब जाता है चप्पल बेचने तो मार्केट खाली होता है, तो वो कहानी फिर दिमाग में आ जाती है। थोड़ा डिमोटिवेट होते हैं तो कहानी तुरंत याद आती है, भाई क्रिप्टो यहीं पे होगा जहाँ पे लोग नहीं जानते हैं। थैंक यू सो मच जी। नॉर्थ ईस्ट में थैंक यू मैडम। नॉर्थ ईस्ट में क्रिप्टो कम लोग जानते हैं जी। तो बस लगे हैं सर, क्योंकि मेरा मानना है कि सर अगर हम अपने यूपी बिहार वाले को अचीवमेंट बनाएंगे तो ये अचीवमेंट यूपी बिहार में दिखेगा। लेकिन यहाँ से हम अगर अचीवर निकालते हैं तो यहाँ पे जब दिखेगा तो लोग ऑटोमेटिकली भाई सवाल करेंगे, भाई कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। तो मुझे अब यहाँ के लोगों पे फोकस करके यहाँ के लोगों को अचीवमेंट बनाना है। और बाकी पूरे टीम का सपोर्ट था। अनुज सर बिजी होते हुए भी जब भी कॉल करे तब भी मतलब रिसीव करते हैं, बात करते हैं। तो बहुत अच्छा अभी तक जर्नी था सर, थैंक यू सो मच। और ये सर पॉसिबिलिटी भी आपके वजह से हुआ, क्योंकि आपने मौका दिया हमें, भाई आप ऐसे भी सबमिट आर्मी बना सकते हो, 100 का 10 आईडी लगा सकते हो। तो ये लीडर्स के लिए सर एक बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने आप को प्रूव करें, काम करें और बिलीफ सिस्टम जगाएं। एक बार सर बिलीफ सिस्टम जग गया ना तो उसके बाद सर ये फिर जाता नहीं है। और वो कहानी सर ईटर और लंच वाला, लायन और डियर वाला, तो सर लायन सबसे छोटा है, सब कुछ है, फिर भी वो जंगल का राजा है। क्यों? उसका बिलीफ सिस्टम सर बहुत स्ट्रॉन्ग है, भाई कुछ भी हो मैं ही राजा हूँ। तो ये फीलिंग सर हम सब में लानी पड़ेगी। और आखिरी थैंक यू सुखचैन सर को भी, क्योंकि वो हमेशा मोटिवेट करते हैं। उनका जो समराइज होता है लास्ट में, वो सुनने में बड़ा आनंद आता है, उससे भी हम बहुत मोटिवेट होते हैं। तो कुछ कुछ लीडर है सर, उन्होंने भी बहुत प्रभावित किया है काम करने पे, टारगेट अचीव करने पे। तो थैंक यू सो मच। ये हमारा कम्युनिटी बहुत ब्यूटीफुल है, सारे लोगों को हमेशा ही मोटिवेट करते हैं। तो लास्ट में थैंक यू सर आपको भी और पूरी टीम को, थैंक यू सर।
बार फिर से राजकुमार सैनी जी को आपको मैंगो सबमिट आर्मी बनाने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन वंस अगेन, बहुत बहुत बधाई सर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सर, राजकुमार सैनी जी के बाद हम लोग चलते हैं अंसारी जी के प्रमोशन के बाद जो है जी पलविंदर सिंह जी, आपको सर सबमिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। साथ में आपके मेंटर मिस्टर मनेंद्र सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी एंड संजीव खन्ना जी, सुखचैन जी, रतन जी एंड विंध्याचल जी को भी बहुत बहुत बधाई सर आपको सबमिट आर्मी बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, जोरदार बधाई हो जाए। Congratulations, sir. जबरदस्त बहुत बधाई। Congratulations, sir. सभी लोगों को पलविन जी को बधाई देने के लिए, और साथ में मैं थोड़ा सा ढूंढ लेता हूं कि पलविन जी का अगर मोबाइल भी है तो साथ में मोबाइल का दे देते हैं बधाई। जी अच्छा, डिटेल नहीं आया होगा, नहीं होने का फिर सिर्फ एक रीजन है, डिटेल नहीं। अभी डिटेल आया। अच्छा अभी आया है, ओके 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 ओके, क्योंकि हम लोग इस समय सर्विस सुपर फास्ट कर रहे हैं जी बिना चलिए, तो डिटेल अभी है आया वो है। उनका अभी डिटेल लेट से आई थी जो भी होगी। अच्छा ठीक है सर, कोई नहीं सर, कल करते हैं फिर से एक बार और प्रमोशन का चांस मिलेगा। तब तक जो है आपके अपलाइन पलविन जी के अपलाइन से बात कर लेते हैं। जी गिरी सर, आप हैंड रेज की हुई हैं सर, आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद सर। वो कोर डाल दिया था ग्रुप में, बस उसी के लिए हैंड रेज किया था, थोड़ा लेट हुआ मोबाइल के लिए। कोहोर्ट हट गया है गिरी सर को। कोई बात नहीं, बट मैं बधाई देना चाहूंगा। इसमें 100% जो एफर्ट लग रहा है सर, वो पूरा फरीदाबाद टीम का लग रहा है, और सब लोग मिल करके रोज कम से कम 3-3, 4-4 गेट टुगेदर कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो परिणाम जो है रेगुलर बेस पे आ रहे हैं। अब पहले अच्छा जहाँ सर, एक नई टीम शुरू हुई है फरीदाबाद टीम, वेरी गुड, सबसे ज्यादा ओएलपी जी सर उधर से जो जिला है वो है फरीदाबाद। सुखचैन जी को सर मौका दिया जाए, सुखचैन जी को हैंड रेज किया अनम्यूट है सर, अनम्यूट लीडर डायरेक्ट लीडरशिप में है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सर ये मनिंदर जी को मैंगो आर्मी बनाने का जो पूरा श्रेय है ये मनिंदर सर को जाता है सर। जैसा कि सर सुखचैन सर, वैसे पूरे दुनिया में इस टाइम पे जो है मतलब बाजी लोग ही जो है इस समय चर्चा में चल रहे हैं, हाईएस्ट ट्रेंडिंग में, तो आप ही लोग हैं ट्रेंडिंग में सर इस समय पूरी दुनिया में। सर हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, ना तुम कम हो ना हम कम हैं सर, हम सभी एक दूसरे के पूरक हैं सर, और पूरक बन ही रहेंगे सर। इस टाइम पे जो है स्टार चल रहा है, स्टार। बाकी सर थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे वीडियो को ऑप्शन दिया। तो मैं ये कह रहा था सर कि इनको मैंगो आर्मी बनाने का पूरा श्रेय जो है वो मनिंदर सिंह सर को जाता है। जैसा कि उन्होंने अपने खुद के प्रमोशन वाले दिन बोला था कि हम एक मैंगो आर्मी क्रिएट करेंगे, सो ही डिड दैट। और जो मैंगो आर्मी है वो यूएसए से हम क्रिएट करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी उसका भी न्यूज आपको मिल जाएगा। तो अब सर ग्लोबली काम करना स्टार्ट कर दिया है हमने, कर देंगे सर शुरुआत। बहुत अच्छा सर। और आपके फरीदाबाद में स्टार्टअप जिन्होंने लिया था वो हैं मनप्रीत जी हैं, तो मनप्रीत सर बहुत कंग्रेचुलेशन सर। आपने, मुझे याद है जहाँ तक कि आपने पहला ओएलपी किया और उसके बाद ओएलपी करने का एक जुनून सा आ गया उधर, मतलब जी। तो सर कहीं ना कहीं शुरू करने वाले का श्रेय जाता है, जो शुरू होता है जो लोग शुरू हो जाते हैं गुरु हो जाते हैं, लेकिन जो शुरू करता है वही सबको गुरु बनाता है ना सर। तो शुरू करने का श्रेय मनप्रीत जी आपको जाता है सर। आपको बलविंदर जी को सबमिट आर्मी बनाने के लिए और बहुत से लोगों को मोबाइल अचीव कराने के लिए, बहुत से लोगों का ओएलपी कराने के लिए आपको सर बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर। ये सर सुखचैन सर और रतन सर गांधी की सर मेहरबानी है, उनका सपोर्ट है, आप लोगों का सपोर्ट है, उसमें सर सारा काम हो रहा है। नहीं बिल्कुल सर, एक दूसरे के सपोर्ट से ही सब लोग चल रहे हैं। और कल जो हमने दिलजीत जी की बात की, दिलजीत बाकी आगे नाम मैं भूल जाता हूँ, दिलजीत दोसांझ हाँ जी, आज उनका
प्रोग्राम जो है लखनऊ में है, तो शायद हाँ वो सबसे महंगा टिकट भी नहीं बचा। सोचिए ना, वो शख्सियत 25 साल का संघर्ष है, 25 साल के संघर्ष के बाद लोग सुनने के लिए, देखने के लिए 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं। वो भी 2-2 क्या, मुझे तो लगता है ब्लैक में 5-5, 10-10 लाख रुपए दे रहे होंगे, क्योंकि अपने यहाँ तो ब्लैक बहुत चलता है ना मामला। या फिर दिल्ली में सर बहुत दिल्ली में बहुत बुरा हाल था। हाँ वही तो सर, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता गाना, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। मैं भी मतलब जब भी फ्रेश माइंड करना, हाँ जी जरूर मैं सुनता हूँ। तो ये है मतलब आवरा पे वो आवरा जो क्रिएट हुआ वो 25 साल में क्रिएट हुआ। 25 साल लगातार लगे रहने से, लगातार इफर्ट करने के बाद एक दिन जो है वो तब अपने ज्वालामुखी एक दिन फूट गई सर, पूरे दुनिया में जो है छा गई। मतलब इतने छाए तो थे पहले से, लेकिन इतने ब्रांड, इतने बड़े लेवल कोई नहीं सर, आमने सामने आगे पीछे ऊपर नीचे। तो सर उसके लिए सर करना पड़ता है 25 साल। सर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा सर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली हमारे यहाँ गुड़गांव के अंदर एरो सिटी के अंदर फाइनेंस का एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ है, जिसका इनविटेशन था मेरे पास, पर मुझे ऐसा लगा कि जिसने मुझे इनवाइट किया है शायद कहीं वो मुझे कुछ और प्रोजेक्ट दिखाना ना चाहता हो, सो आई डिड नॉट वेंट देयर। सो ये इस चीज़ का एक साइन है सर कि अभी यहाँ पे अगर फाइनेंस का कोई इवेंट हो रहा है और इतने बड़े लेवल पर, जहाँ पर आर.के. गुप्ता, अमन, पुष्पेंद्र सिंह, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं सर जिनको हम जानते हैं केवल, वो सभी आए हुए थे। तो ये एक साइन है कि सर अब इस इंडस्ट्री के अंदर हमें अच्छे से काम करना चाहिए और इसको पूरा समझना चाहिए, और हम इससे बहुत बड़ा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कम्युनिटी है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात हो गई, लोगों को जब समझ में आ जाए, खैर लोग कंप्लेन नहीं करेंगे कि हम लोगों को कोई बताया नहीं, हम लोग बहुत घोर के पिलाने का प्रयास किए। तो जब भी समझ में आ जाए, कहें कबीर जन्म को बनी, जब से चेतन तब सुधरी, कोई दिक्कत नहीं। जिसको जिससे समझ में आएगा तब से वो सहेगा। हाँ बस प्रॉफिट का टाइम अलग होता है और लॉस का टाइम अलग होता है। एक बात आप लोग मेरी जरूर मान लीजिएगा, चाहे कोई माने या ना मानिए, कि जब लोग डर रहे हों तब कर्तव्य दिखाने का सही समय होता है, और जब लोग कर्तव्य दिखा रहे हों तो बैठकर खाली कर्तव्य देखने का सही समय होता है। तो जब क्रिप्टो में सारे लोग मोटिवेट हो जाएंगे, नेटवर्क इशू आ रहा है। अगर आपने कर्तव्य दिखाया तो सोशल के लिए पवित्र जी को समीर आर्मी बनाने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन पूरे फरीदाबाद टीम को और एंड आपके अप्लाई को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट प्रमोशन की तरफ हम लोग सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रमोशन है जी, नेक्स्ट प्रमोशन है सर आईफोन का। तो राजेश सिंह जी, आप मैंगो वेरियर है और आपका आईफोन आज डिलीवर हो गया है। आपका आईफोन डिलीवर होने के लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर मनोज यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई, आपको जो है ये आईफोन अचीव कराने के लिए। पीबू, अजय, मनोज सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपको ये फोन आज अचीव कराने के लिए। कम्युनिटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, जोरदार बधाई हो जाए राजेश सिंह जी को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को राजेश जी को बधाई देने के लिए। राजेश जी एंड आपके अपलाइन में से कोई लोग मौजूद है सर तो एक बार हैंड रेज करेंगे, मौजूद है तो फिर बात हो जाए, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे के प्रमोशन में। आईफोन के प्रमोशन में भी, आईफोन मिलने पे भी अगर लोग जी हाँ अजय जी, तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आपको अपनी टीम को मोबाइल आईफोन 15 प्रो मैक्स दिलाने के लिए, अचीव कराने के लिए। नमस्कार सभी साथियों से। बाकी राजेश भैया से बात हुई थी तो कहीं गए हैं गांव में, तो वहाँ नेटवर्क का कुछ इशू था, नहीं तो जूम पे आए होते हैं। बाकी कोई नहीं, बस इसी तरीके से आप लोग अपने लोग को, जो भी लोग अचीव किए हैं उनको जो है टारगेट पूरा करा के उनको उनका रिवार्ड समय से पहले दिलाते रहिए।
लोगों को अचीव कराते रहिए, लोगों को रिवार्ड दिलाते रहिए, ऑटोमेटिक आपका अचीवमेंट बड़ा होता चला जाएगा। ओके, बहुत बहुत बधाई वंस अगेन राजेश जी को भी और आपको भी राजेश जी को फोन अचीव कराने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट मैंगो आर्मी बने और आपका आईफोन के रूप में आपको एलपी लेके टॉप अप कर लिया। मौसम में भैया एक मिला अजय म्यूट। तो नेक्स्ट दोस्तों है शिवाय सिंह जी आपको सबमिट सॉरी आपको जो है आपका आईफोन के रूप में OLP यानी कि आईफोन 15 प्रो मैक्स आपको प्राप्त करने के लिए आपने आईफोन 15 प्रो मैक्स की जगह पर OLP टॉप अप किया है और इसके लिए भी आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और साथ में आपके मेंटर विभू अजय मनोज यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई। वंस अगेन एक बार फिर कम्युनिटी आपकी तरफ से जोरदार दोस्तों नेक्स्ट हम लोग इनके मनोज जी के टीम से ज्यादा ही प्रमोशन है तो हम आज पहले कर लेते हैं फिर बात करते हैं। नेक्स्ट है रुद्रा प्रताप सिंह जी आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स की जगह OLP लेके टॉप अप करने पे भी आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। मतलब मींस आईफोन 15 प्रो अपना रिवार्ड रिसीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। साथ में आपके मेंटर मिस्टर बीबू अजय एंड मनोज यादव जी को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको ये आईफोन का रिवार्ड दिलाने के लिए। सर बधाई हो आप सभी लोगों को नेक्स्ट चलते हैं एक और शायद लास्ट यस अनुराग द्विवेदी जी आपको भी सर आपके आईफोन 15 प्रो की जगह पर आपका OLP लेके टॉप अप करने के लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। दूसरे शब्दों में बोले तो आईफोन का फंड रिसीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और साथ में आपके मेंटर अजय आर्यन विभू अजय मनोज यादव जी को भी बन सके बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आप लोगों को अचीव और रिसीव कराने के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को बधाई देने के लिए। तो अभी तो मुझे लगता है ये टीम से कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट टीम शुरू हुई है। तो मनोज यादव जी अगर आप हैं जूम पर, यदि हैं तो सर आप इस जी आप ये टाइम पे आपको जूम पर रहना चाहिए और अगर आप जूम पर नहीं है जानबूझकर अगर इस टाइम पे जूम पे नहीं है तो अनजाने में इस टाइम आप गलत जगह रहेंगे। गलत जगह बोले तो मैं जानता हूँ इस टाइम पे ज्यादातर लोग कहाँ मिलते हैं। तो मनोज जी आपको इस टाइम पे 7 से 9 कम से कम जूम पे रहना है। अगर नहीं रहेंगे तो हम सबको बताएंगे आप कहाँ हैं। हाँ जी सर नमस्कार। तो सर ये 4 लोगों को एक दिन में फोन का फंड फोन दिलाने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। क्या कहना चाहेंगे एक आईफोन 15 प्रो मैक्स क्या जिन लोगों ने फंड लिया उनके पास फोन है क्या आईफोन? सर जिन लोगों ने फंड लिया है उनके पास आईफोन पहले से है और आगे की जो प्लानिंग बन रही है टीम के साथ वो ये बन रही है सर कि आईफोन अपनी टीम में सबसे ज्यादा जाएगा। बट ये है कि जिनके पास पहले से है उनको फंड की जरूरत पड़ रही है तो उनको फंड दिया जा रहा है सर। जी जिनके पास पहले से उनको फंड दीजिए जा सर। जी सर। चलिए तो फिर वंस अगेन 4 लोगों को एक आईफोन दिलाने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है सर। और जूम पर 7 से 10 ऑनलाइन उसके पहले ऑफलाइन। ठीक है सर जी जी नेक्स्ट चलते हैं सर। नेक्स्ट जो प्रमोशन दिख रहा है मुझे वो दिख रहा है आसाम से नॉर्थ ईस्ट से। तो नेक्स्ट प्रमोशन में आते हैं सर समिट आर्मी है रिजवान अंसारी जी। नए समिट आर्मी बने और इमीडिएट आपको जो है आपका फोन डिलीवर हो रहा है। आपको फोन रिसीव हो जाएगा जल्दी तो आपको आपका फोन डिलीवर होने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और साथ में आपके मेंटर मिस्टर कपिल साकिया, दिगांता ठाकुर जी, तालुकदार कृष्णा शर्मा जी एंड अमित यादव जी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आपको ये फोन
डिलीवर कराने के लिए कम्युनिटी आपके तरफ Congratulations, sir. Congratulations. थैंक यू आप सभी लोगों को रिजवान जी को बधाई देने के लिए। और आप देखिएगा ये टीम जो है फटाक से अपने लोगों के प्रमोशन के साथ आ जाती है। तो जी हाँ, कृष्णा शर्मा जी एकदम बिल्कुल आ गए हैं। तो यही होता है सर जी, क्या है ना कि आपको हमेशा एक्टिव रहना होता है वहां पे जहां आपकी जरूरत है। तो जी बहुत बहुत बधाई रिजवान आजम जी को। आप रिजवान आजम नाम है ना? जी 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 रिजवान आजम जी को आप डिलीवर कराने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सर। एक्चुअली सर उनको कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब ये विश्वास नहीं था हमें, हकीकत में आईफोन ही आएगा क्या इसे बोल रहे थे। आईफोन के डब्बे में जो है वही कुछ और नहीं जाएगा। हाँ अभी उनको जो है एक जो है देसी घी की सोम पापड़ी भी जाएगी ना ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। जी जी कपिल जी आपको भी सर बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। बहुत बहुत और मुझे ऐसा दिख रहा है कि सामने एक आपका भी मोबाइल डिलीवर हुआ है, तो मैं उस पे भी चलता हूँ और साथ में मैं बात करता हूँ। जी हाँ जी जी मैं ज्योत्सना शाकिया जी, आपको भी आपका आईफोन डिलीवर होने के लिए, आपको भी आपका आईफोन अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और साथ में कपिल साकिया जी, दिगांता तालुकदार जी एंड कृष्णा शर्मा जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको आपका आईफोन रिसीव अचीव कराने के लिए। कम्युनिटी आपकी तरफ से भी एक बार जोरदार थैंक यू आप सभी लोगों को। दो फोन आसाम में जा रहा है जहां पर बहुत से लोग को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वहां पर लोगों को जो है देखिए अचीवर बनाते जा रहे हैं। दो फोन एक साथ आईफोन 15 प्रो में। अब तक कितना फोन दिला चुके हैं कृष्णा जी आप? चार फोन है। 4, ये 2 मिला के 4। और है सर लाइन में तालुक का है, वो आ जाएगा। जी वो आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है वो होगा वो आपके अंदर जोश को देखकर हम समझ गए हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है। फिलहाल कपिल जी आपको भी सर, और दिगांता जी भी दिगांता तालुकदार जी आप भी सर अनम्यूट हैं। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद जूम के माध्यम से। सर ये बताइए कपिल जी ये बताइए मजा आ रहा ना? बिल्कुल सर इसके ये पहला मैं मतलब स्टेकिंग में मैं एक स्लोगन बोलने वाला हूँ। वो स्लोगन मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, उसको मैं जनवरी से बोलूंगा कि मजा ना आए तो पैसा वापस। जी सर मजा आ रहा है सर, बिल्कुल मजा आ रहा है। और ऐसा है कि मैं क्रिप्टो भी जानता हूँ सर, और पहला जो ऐसा कंपनी है जो क्रिप्टो में हम लोगों का स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों का मजा दे रहा है सर, मजा भी आ रहा है, समझ के कर रहा हूँ और सबको समझा के करवा रहा हूँ सर, वही मजा आ रहा है सर। क्योंकि क्रिप्टो तो ऐसा ही है, बाय करके होल्ड करना सर, बढ़ गया तो प्रॉफिट, घट गया तो लॉस सर। तो उसका इस टाइम में बाय करना और उस टाइम में कभी भी क्रिप्टो के लोग कभी भी लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं कर पाते। जानते हैं क्यों? जब बढ़ने लगता है सोचते हैं अभी निकालेंगे तो और बढ़ जाए, थोड़ा और बढ़ जाए, थोड़ा और बढ़ जाए, थोड़ा और बढ़ जाए। जब गिरने लगता है कहते हैं अरे पुरानी जगह पहुंच जाए, पुरानी जगह पहुंच जाए, पुरानी जगह पहुंच जाए, पुरानी जगह पहुंच जाए। इसके चक्कर में एंजॉय नहीं कर पाते। जी सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ ना सर, 12 बिटकॉइन जो था वैसे ही हुआ ना, और बढ़ेगा फिर गिर गया, नहीं गिर जाएगा, इसलिए मैंने उस टाइम में सेल करके निकल गया सर 2014 में। आज तक अगर होल्ड करके रखा तो सर वही जी काफी बार हुआ है सर। एक ही प्रोग्राम था, आपने बोला था सर वो आपको वियतनाम जाएगा तो मोबाइल लेके जाएगी, तो हम लोग यहाँ पे जो भी जाएगा सब मोबाइल लेके जाएगा। वेरी गुड सर, बहुत सही कृष्णा जी। बस आप जो है आप क्या है, आपको मैं ऐसे बताऊं कि आपकी सेना में हनुमान जी हैं, ठीक है, आपकी सेना में अंगद भी हैं, तो आप क्या हैं? आप हम लोग का साथ में है ना सर, बस हो गया। आपको देख के हम लोग आप रामायण में जो जामवंत का रोल था, जामवंत का ना, आप वो हैं। जिसके सेना में ये सब लोग थे, हनुमान जी और अंगद जी, ये सब लोग जामवंत की सेना में थे, ठीक है? हाँ जी, तो बस आपके सेना में ये लोग हैं।
और बस जिसके पास सेना है, जिसके पास लोग हैं, वो कुछ भी कर सकता है। जिसके पास जोश है, जुनून है, ऊर्जा है, उत्साह है, वो कुछ भी कर सकता है। मेरा एक ही सोच है कि एक्चुअली बहुत कंपनी लोग आता है ना, तो मतलब रॉयल्टी की बात करते हैं ना सर, ये होगा तो रॉयल्टी मिले। तो एक्चुअली अगर हम लोग सब लोग सोचे हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस है, अगर हम लोग सोच लें ये पार्टनरशिप बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, हाँ, पार्टनरशिप बिजनेस है। हाँ, तो खुद ब खुद सबका अर्निंग होगा सर। अगर कोई रुका रहेगा, दूसरे लोग करेंगे तो हमारा अर्निंग होगा, तो ये तो मतलब भीख मांगने की तरह हो गया सर। सर, रुकने वाले को उतना ही मिलेगा, करने वाले जितना छोड़ देंगे। ठीक है सर, बहुत हम लोग यही पूरा जी सर। और सर जी और सर वो दिगंता जी भी है, वो भी काफी साथ दे रहे सर। दोनों साथ पे जाके ही फील्ड पे काम करते हैं सर। और सुबह से नहीं, हम लोग का टाइम स्टार्ट होता है सर शाम को सर 4 बजे, इवनिंग टाइम 4 से 7 बजे। बिना ग्रुप बनाए, बिना ग्रुप के सपोर्ट किए सर कुछ बड़ा नहीं होता है। मैं बार बार बोला हूँ कि 2 लोगों को मिलना पड़ता है, क्योंकि बचपन में हमें कहानी सुनाई गई थी हीरा मोती की। तो हीरा मोती बनना पड़ेगा, हीरा मोती 2 लोगों को मिलना पड़ेगा, तब जाके जो है आप सफलता अर्जित कर, तब लोग आपसे डरेंगे ना कि भाई हीरा मोती है, मतलब से जो है नहीं टकराना। ठीक है, तो जी दिगंता जी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सर, आप अपने टीम को अचीवर बनाने के लिए और आईफोन 15 प्रो मैक्स दिलाने के लिए सर। थैंक यू सर। जी सर, दिगंता जी आप सर, आप अनम्यूट है सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? 이거다 기바 커버니기 아무나 아이었어. साउना खाना नहीं। 이거다 거. कोई नहीं सर जी, हाँ बोलिए आगे सर। वही बोलना है, मतलब आपका साथ और कृष्णा जी का साथ मिलने से, कृष्णा सर का तो साथ पूरा बानर सेना है। बोलने से हो गया, बस वही करना है। अभी तो मतलब बोला है ना, कृष्णा शर्मा जी को लाइए सबको वियतनाम लेके जाना है, कम से कम तो 10-15 आदमी को वियतनाम लेके जाना है। मोबाइल का साथ, मोबाइल का साथ, आईफोन का साथ, तो वही कोशिश डेली वही कोशिश चल रहा है। तो ऑलमोस्ट कल में भी 3 आदमी से बात हुआ, तो आज में वो 2 आया और एक कल परसों शायद आ जाएगा मैंगो आर्मी। कपिल और हम दोनों मतलब दिन रात वही कोशिश में लगा है कैसे मैंगो आर्मी निकले। बिल्कुल कोशिशें कामयाब होती हैं, बशर्ते कोशिशें पूरे मन से की जाए। मैंगो आर्मी भी निकले और लाइबिलिटी भी किल हो जाए और आईफोन भी मिल जाए, वियतनाम भी टूर करा के लेके आए। मैं संडे को प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, 5 सॉल्यूशन 1 ऑप्शन 5 सॉल्यूशन 1 ऑप्शन 5 सॉल्यूशन। मैं संडे को प्रोग्राम करने जा रहा हूँ और ये मेरा प्रोग्राम होने वाला है कोर और अफसर के साथ। प्रोग्राम का थीम होगा 1 ऑप्शन 5 सॉल्यूशन। 5 कौन से सॉल्यूशन है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो 5 सॉल्यूशन सही, ठीक है सर। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत कंग्रेचुलेशन, 2 आईफोन रिसीव अचीव एंड डिलीवर होने के लिए बस इंतजार रहेगा तब तक। और ये फोन तो खुशी मैडम बताई थी ना, रात में नींद नहीं आती है जब से पता चल जाए कि ये डिलीवर हो गया। और सर मोबाइल के साथ मिठाई भी आ रहा है, मुंह मीठा करने हाँ, सर। साथ में मिठाई भी आ रहा है और साथ में आपको ये फोन कई और फोन दिलाएगा, इसकी तैयारी है उसमें। कैसे? वो पोस्टर जो आप फ्रेम में रखकर अपने वो रखेंगे ना, जब लोग आएंगे पूछेंगे भाई ये मोबाइल आपको गिफ्ट मिला है, कैसे मिला है, कब मिला है, कहाँ से मिला है, कैसे मिलेगा, हमको भी बताइए। तो वो वहाँ का फ्यूचर का द्वार खुलेगा। बच्चे जो है खुश रहेंगे मोबाइल से, तो उससे क्या है कि अच्छी वेव आएगी और जो है आप तो मान लीजिए मोबाइल चला के खुश रहेंगे। तो ठीक है सर, नेक्स्ट आप लोग चलते हैं। नेक्स्ट सबमिट आर्मी है शशि शुक्ला जी। आपको आपका आईफोन डिलीवर होने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर मनोज कुशवाहा जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको आपका आईफोन डिलीवर कराने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार Congratulations, ma'am. Congratulations. शशि शुक्ला जी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी को बधाई देने के लिए।
जी मनोज कुशवाहा जी आप हैं सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। सर जूम पे हैं, हैंड रेज करिए सर, आप हैंड रेज कर दीजिए। दोस्तों बाकी लोग जिनका अचीवमेंट नहीं है, जिनका प्रमोशन नहीं, वो लोग हैंड रेज ना करें, क्योंकि किसी से भी यहाँ पर हैंड बात नहीं की जाएगी। आप ढूंढिए, आप एक्टिव अपलाइन, रोता और सोता नहीं, जागता और भागता अपलाइन ढूंढिए और उससे आप कम्युनिकेट होइए। जागता और भागता, देखिए मार्केट में कौन जाग रहा है, कौन भाग रहा है, उससे कम्युनिकेट होइए। जी, तो हम लोग सिर्फ करेंगे वही 4 प्रोसेस। पहला प्रेजेंटेशन, दूसरा क्लोजिंग और तीसरा जो है वो करेंगे प्रमोशन। चौथा हम कोर के साथी, यानी जिन लोगों ने आज अचीवमेंट निकाला है, निकलवाया है, उनके लीडर से बात करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ इतने ही 120 मिनट का समय है, 2 घंटे का, और सब 30-30 मिनट का प्रोसेस है, उसमें बीच में नहीं। इसके अलावा किसी को भी बात करना है, मैं बात करने के लिए रेडी हूँ। आप मोटिवेट करने के लिए रेडी हूँ, और आपको जो है क्या है कि आपके फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन वो आप आएंगे हमारे पर्सनल जूम में, जो हम दिन में 11 और 2 बजे करते हैं आपके कोर के साथ, उनकी टीम के साथ। तो बाकी का ये जूम हमारा जो है, ये हम लोग का जूम है, ये वर्किंग वाला है सर जी। अनम्यूट है सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। नीरज जी आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं सर, आप हैंड रेज ना करिए, क्योंकि आपका किसी का भी हैंड रेज नहीं दिया जाएगा जी। प्रणाम सर। जी प्रणाम प्रणाम सर, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सर, आपको आपका मोबाइल डिलीवर होने के लिए सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई सर प्रवीण सर, बहुत बहुत बधाई। बधाई हो सर आपको। लगातार अचीवमेंट के लिए, लगातार निरंतर अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई। जी जी, निरंतर जो है सर अचीवर निकाल के आज जो है अकेले सर, कभी कभी कोई खिलाड़ी इतना पावरफुल होता है कि अपने दम पे ही पूरे टीम को मैच जिता देता है। तो उसमें प्रवीण सर अपना अपना टाइम पे रोल प्ले कर रहे हैं कि आज मनोज जी को इंडिया में सबसे ज्यादा सबमिट आर्मी निकालने का मतलब नंबर 1 करने का जो है आपने मनोज जी को कर दिया है नंबर 1। सबसे ज्यादा सर को जाता है, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। हाँ, उसमें एक मैंने तो बताया कि प्रवीण सर धन्यवाद बताया कि अकेले ठान लिए सर, अकेले जाएंगे, दोहरा 13 शतक मार के चले जाएंगे इसमें नहीं सर, इसमें मनोज जी का बहुत योगदान रहता है, बिना टीम के नहीं होता, जैसा सर आप कह रहे थे। तो बिना टीम के होता नहीं मनोज जी। सबसे बड़ी बात मनोज जी में ये है, मैं तो बहुत नजदीक से देख रहा हूँ कि किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं और कभी ये नहीं कहते कि साहब ये नहीं हो पाएगा, हाँ हो जाएगा, और फिर उसको कहने के बाद पूरा लग जाते हैं उस पर, ये कैसे होगा करने के लिए। तो सर बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और एक साथ में हम लोग की एक टीम है सर, तो वो टीम परफॉर्म करती है और रिजल्ट मिलता है, तो सब टीम से ही हो पाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल टीम से हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं, और टीम को लेकिन टीम को साथ में लेके चलना पड़ता और है। आईफोन तो एक सपना होता है, पर जिस तरह से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे लगता है कि ये कोई ऐसी ही चीज है जो मिल रही है, रोज 5 आईफोन 6 आईफोन। तो ये सर एक ड्रीम होता है किसी के लिए जो उसके हाथ में आईफोन, और ये इतनी आसानी से मिलता है, ये बड़ी बात है सर। इसका इतनी आसानी से मिलना बहुत बड़ी बात है जी सर। अब मेरे लिए तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ वहाँ पे आईफोन बहुत बड़ा चीज नहीं है। आईफोन जस्ट आपके एक डिसीजन से दूर है मात्र, और ये तो शुरुआत है सर। अभी ये आईफोन की है सक्सेसफुल की, अभी तो बहुत कुछ मिलना है, अभी ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी यहाँ पर लोग सोचे नहीं होंगे कि सर क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में बहुत पावर है।
यहाँ पावर सिर्फ आपकी काम नहीं करती, यहाँ पूरी कंपनी की पावर काम करती है, यहाँ पूरी टेक्नोलॉजी की पावर काम करती है। यहाँ अब तो क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड वाइड सुपर पावर दुनिया का, उसकी पावर काम कर रही है। सुपर पावर अमेरिका, उसकी पावर क्रिप्टो में लग गई है। अगर यहाँ आपकी किस्मत नहीं बदली, यहाँ आपका भाग्य नहीं बदला, यहाँ आपकी पीढ़ियां नहीं आजाद हुई, तो बताइए अब इससे बड़ा सुपर पावर तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है कि जो पूरा 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 कंट्री ही जो है, जितने सब क्रिप्टो को ही लेके बात मतलब काम हो रहा है, सब क्रिप्टो को लेके। अगर अभी भी सर, तो फिर तो थोड़ा सा लगभग 6 महीने पहले की बात है सर, हम लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो तब ये अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अभी क्लियर नहीं हुए थे, ना कैंडिडेट क्लियर हुए थे, पर ये एक संभावना बन रही थी कि अमेरिका में ही नई टेक्नोलॉजीज आती हैं और अमेरिका उस नई टेक्नोलॉजी को, गूगल हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, कुछ भी हो, सब अमेरिका का ही है। तो अमेरिका कहीं कहीं से क्रिप्टो को भी अपने अंदर अपने में समाहित करेगा या वही उसको डील करेगा, हैंडल करेगा। और आज वो दिन आ गया जब प्रेसिडेंट ने खुद कह दिया कि हम इसको कैपिटल बनाएंगे, और अगर वो कैपिटल बनाएगा तो इसका मतलब है कि वो पूरे वर्ल्ड वाइड धीरे धीरे करके सभी देश उसमें कहीं न कहीं से आते जाएंगे, जिसमें हम लोग भी बचेंगे नहीं। 2 साल, 3 साल, 1 साल जो भी टाइम लग जाए, तो हम लोग बहुत अच्छे टाइम पे हैं, बहुत अच्छी जगह पे हैं और बहुत लकी हैं इस मामले में कि आप हैं और इतनी बढ़िया कम्युनिटी है। तो निश्चित रूप से सर हम लोग बेहतर करेंगे और बहुत बेहतर करेंगे। तो बिल्कुल सर, मैं ये आशा है। हम लोग लकी नहीं है, हम लोग सब लोग मिलके संघर्ष करके अपने को इस मुकाम तक लेके आए हैं। अब क्रिप्टो हम लोगों को खींच के ऊपर तक लेके जाएगा। हाँ, ये बेटर है, ये ज्यादा सही। क्रिप्टो में टिक पाते हैं, क्रिप्टो के बुलरन तक लोग टिक ही नहीं पाते ना, उसके पहले तो बर्बाद हो जाते हैं सब लोग, उसके पहले छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं सर। कैसा कैसा रंग दिखाता है क्रिप्टो, आपने देखा? अगर ओपन मार्केट में कोई होता तो उसका जान बचता क्या? नहीं बचता। नहीं सर, ये कम्युनिटी है, यहाँ मीटिंग हो रही है और लोगों को बताया जा रहा है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। लोग रुके पड़े थे, अब अच्छे दिन दिखने शुरू हुए। आप लोग हाँ ठीक है सर, ये बात जो आपने बोली ना 6 महीने पहले, 6 महीने पहले एक्चुअली मैं भी ये बात बोला था इसी कम्युनिटी के सामने कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार क्यों बनेगी, क्योंकि बुलरन आना है। बुलरन आने के पीछे कोई बड़ी वजह नहीं है, अभी एक ही बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप का जीतना। क्यों? क्योंकि ट्रंप क्रिप्टो को लेके एक्साइटमेंट में है। तो ये बात हमने बोलते था, क्योंकि ये देखिए सब कुछ सर ऊपर लोग बोलते ना इस दुनिया को कोई चला रहा है, मैं बता रहा हूँ सर इस इकोनॉमी को कुछ लोग चला रहे हैं। वरना जब कॉइन को गिरना होता क्यों बम गिर जाता है सर? क्या मतलब बहुत गहरी बातें हैं, बहुत अंदर हम लोग घुस जाएगा, उतना अंदर नहीं घुसना, अभी इतने छोटे छोटे हम लोग हैं, अभी इतने ऊपर नहीं जाना सर। तो बिल्कुल सर, ये तो मोबाइल एक बहाना है, एक्चुअल सबको बुलरन दिखाना है। मतलब मोबाइल आईफोन तो एक बहाना है अपनी कम्युनिटी को बुलरन दिखाना है सर। लेकिन ये बहुत बड़ा बहाना है और बहुत ही शानदार चीज है, जिसके हाथ में आती है उसका चेहरा खिल जाता है सर। ये एक बेहतरीन चीज मिली है, तो ये देना भी बड़ी बात है, बहुत बहुत अच्छा है सर। और अभी चूंकि बात हो रही है तो हम लोग, मैं, विनीत, मनोज जी, हम लोग फिर प्लान कर रहे हैं कि 10 दिसंबर तक हम लोग अपनी आर्मी की संख्या को कम से कम उसमें 3 या 4 और जोड़ें। तो हम लोग प्लानिंग में हैं, लगातार कंटिन्यूअस वर्क पे हैं। बिल्कुल सर, वंस अगेन एक बार फिर से बहुत बहुत आपको बधाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समिट आर्मी इस टाइम निकालने के लिए, और साथ में उन लोगों को आईफोन 15 प्रो मैक्स सपनों का फोन उनके हाथ में हैंड ओवर कराने के लिए बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत बधाई सर आपको, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, आज जी नेक्स्ट है मनोज कुमार सिंह जी। मनोज कुमार सिंह जी, आपको भी आपका आईफोन डिलीवर होने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। साथ में आपके मेंटर मिस्टर के शकील, जाफर अब्बास, आशीष SK पटेल एंड मनोज कुशवाहा जी को भी बहुत बहुत बधाई। आपको आपके टीम आपको आईफोन दिलाने के लिए कम्युनिटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार
कंग्रेचुलेशन हो जाए मनोज कुमार सिंह जी के मनोज कुमार इस सिंह iPhone- को मैंगो आर्मी बनने पर और आईफोन करने के लिए बहुत बहुत बधाई, मेरी कांग्रेचुलेशन फ्रॉम आपकी टीम, बहुत बधाई आप सभी लोगों को वंस अगेन मनोज जी आपको वंस अगेन बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और साथ में जो है एस के पटेल जी है, एस के पटेल जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको, आपके जो है मनोज कुमार सिंह जी को आईफोन। सर वो जब से हम लोग MMIT से समिट में आए हैं, मैं लगातार मेहनत करते जा रहा था। लगातार मेरे कोशिश के बावजूद भी मुझे सफलता नहीं मिल पा रही थी, लेकिन ये मनोज कुमार सिंह के रूप में हमें पहली सफलता मिली और आज एक आर्मी के रूप में सफलता मिली है, समिट आर्मी के रूप में। और अब तो बस शुरुआत हो गई है, तो फिर निरंतर चलता रहेगा। बिल्कुल, कई टन कोयला हटाने के बाद कुछ तोला सोना मिलता है, तो कोयला हटाने वाले का ध्यान इस बात पर नहीं होना चाहिए कि उसने कितना टन कोयला हटाया, वो इस बात से खुश होता है कि उसको कितना तोला सोना मिला। तो बस कभी कभी क्या है कि आपको कुछ लोगों के बाद ही अच्छे लोग मिल जाते हैं, कभी कभी आपको बहुत लोगों के बाद अच्छे लोग मिलते हैं, लेकिन आपकी तलाश हमेशा आपकी टीम में वीरेंद्र सहवाग की होनी चाहिए कि जब तक आपकी टीम में वीरेंद्र सहवाग नहीं आएगा तब तक आपकी टीम के जीतने की उम्मीदें कम होंगी। तो बस एक वीरेंद्र सहवाग आपकी टीम में होना चाहिए, और एक आ गया तो दूसरा, दूसरा आ गया तो तीसरा, बस यही होना चाहिए। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एस के पटेल जी, मनोज कुशवाहा जी एंड मनोज कुमार सिंह जी को भी उनके आईफोन डिलीवर होने के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ओके सर, ओके ओके ओके। नेक्स्ट और आज के लास्ट प्रमोशन में मुझे लगता है कि आज के लास्ट प्रमोशन है मैंगो मैन सुशील शर्मा जी, मैंगो मैन सॉरी आईफोन डिलीवर होने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। साथ में आपके मेंटर नवरत्न अटल जी, ब्रजेश वर्मा जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको आईफोन डिलीवर कराने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, जोरदार बधाई हो जाए। Congratulations, सुनील शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई, आईफोन रिसीव करने के लिए बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन फ्रॉम आरसी टीम, बहुत बहुत बधाई। सो थैंक यू आप सभी लोगों को बधाई देने के लिए। जी एक और प्रमोशन है, लास्ट में एक प्रमोशन करके आज हम लोग मिलते हैं। जी म्यूट कर लीजिए किसी का अभी जी, किसका ओपन जी। ब्रजेश जी आप हैं तो सर हम लोग बात कर लेते हैं, या एनीबडी नवरत्न जी नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं सर, क्योंकि हम लोग का 2 घंटे का सेशन है, तो सेशन लंबा होगा तो भाई कुछ लोग बिजी होंगे। लंबा सेशन होने के पीछे बस जी आज का लास्ट प्रमोशन है मुझे लगता है, नहीं आज का लास्ट, अच्छा ये तो है, हाँ जी आज का लास्ट प्रमोशन है। तो नेक्स्ट सर उदय गुरु जी, समिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। साथ में आपके मेंटर मिस्टर सुकांत झा सर को भी बहुत बहुत बधाई आपको समिट आर्मी बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, जोरदार बधाई हो जाए उदय गुरु जी को यूके से समिट आर्मी बनने के लिए। congratulations, sir. Congratulations. गुरु जी को समिट आर्मी बहुत बहुत बधाई। दोस्तों थैंक यू आप सभी लोगों को, इतने जोश खरोश जोश जुनून के साथ सभी लोगों का प्रमोशन, सभी लोगों को कंग्रेचुलेशन बधाई देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जैसे आपने लोगों के सब खुशी में बधाई दिया, लोगों खुशी की ओर बढ़ाया, वैसे ऊपर वाला करे जल्दी ही आपके घर कोई मोबाइल के रूप में खुशी आए और लोग जो है आपको भी बधाई दें, और जितना आप लोगों को देंगे उतना ही आपको मिलेगा, क्योंकि किसी को कुछ मिलता नहीं है, प्रकृति किसी को कुछ देती नहीं है, रिटर्न करती है, रिटर्न करती है। और इसके लिए क्या है होती है सफलता और कैसे मिलती है सफलता, उसके लिए क्या करना होता है, ये मैंने कल आपको बताया था। एक इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू जाके देखिएगा, कुछ लोगों ने ग्रुप में भी डाला था। देखिए दोस्तों, लोगों के गाने सुनने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन लोगों के जीवनी के बारे में जानेंगे, उन्होंने यहाँ तक का सफर कैसे तय किया, उसके बीच में क्या क्या संघर्ष देखा, क्या क्या उतार चढ़ाव आया, क्या क्या स्टार्टअप में
कैसे स्टार्टअप हुआ वो आप जानेंगे तो आपको रिलेट करेंगे। यदि आप संघर्ष कर रहे होंगे तो, और संघर्ष कर रहे होंगे तो कोरिलेट करेंगे, आपको उत्साह मिलेगा, साहस मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, तो आपका जीवन बदलेगा। और अगर आप बैठकर दूसरे के कंधे पर, दूसरे के भरोसे सपना देख रहे होंगे तो उसके आपके लिए तब वो नहीं है। कौन वो जो इंटरव्यू, तो आपके लिए नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग जो है वो हमेशा ही दूसरे के कंधे पर अपने सपने पूरा करने का सपना देखते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में बस यही है कि भाई दूसरे के कंधे पर सिर्फ जनाजा जाया करता है, मतलब कि जनाजे जाया करते हैं, मतलब दूसरे के कंधे पर सिर्फ मुर्दे जाया करते हैं। जो जिंदा होते हैं वो अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेके इतिहास बनाया करते हैं। तो जो जिंदा है उनको अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए, अपने टीम की जिम्मेदारी, अपने सपने की जिम्मेदारी, अपने फैमिली की जिम्मेदारी, अपने जिले, गांव, देश, कंट्री की जिम्मेदारी लेके काम करना होगा। और अगर आप ऐसा लेके करते हैं तो ऐसा रिजल्ट आएगा। हाँ, लेकिन एक और बड़ी विडंबना है कि जैसे ही आप गैर जिम्मेदार होते हैं आपको किसी भी मुश्किल और मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता है। जैसे ही आप जिम्मेदार होते हैं आपको तमाम मुश्किल और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और मुसीबतें इसलिए आती है कि आपको आजमाती है कि आप देखें कि ये सफलता के लिए प्रिपेयर है या नहीं है। लेकिन कुछ लोग उसमें हार जाते हैं। तो कहते हैं कि संघर्ष में जो लोग हार बिखर जाते हैं उनको कोई नहीं जानता है, लेकिन संघर्ष में जो लोग निखर जाते हैं उनको दुनिया जानती है। निखरते तभी लोग हैं जब उनके जिद होती है, उनके मतलब करने की जिद होती। क्या है वो मैं बहुत पहले भी एक लाइन में बता चुका हूं कि दोस्तों बहुत ज्यादा पैसा से आप जीवन में सफल नहीं होते हैं, और बहुत ज्यादा नॉलेज है तो भी आप सफल नहीं होते हैं। सफल होने के लिए या सक्सेस होने के लिए अपने आप को अपना पहचान नाम करने के लिए आपको जो एक चीज चाहिए उसके लिए मैं एक लाइन बोलता हूँ। वो लाइन क्या है? वो आपके अंदर होगी तो आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे, नहीं होगी तो नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि पैसा मायने नहीं रखता है, एजुकेशन मायने नहीं रखता है, ये काम भी नहीं आता है। तो काम क्या आता है? वो आता है, ये सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है। पैसा और एजुकेशन सपोर्ट करता है आपको। जो ऊपर पहुंचाएगा वो क्या पहुंचाएगा? एक चूहे ने लिया अपने हाथ में रेड रोज, कर दिया शेरनी को प्रपोज, बोला आई लव यू, आई मिस यू। शेरनी ने बोला हर कल मुझे चेहरा तो देख। उसने कहा चेहरा छोड़, कॉन्फिडेंस तो देख, कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों यदि आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो आप सक्सेस होंगे, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप फेल हो जाएंगे। अब कॉन्फिडेंस कैसे आता है? बार बार हारने के बाद भी हार ना स्वीकार करके फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाना, इसके बाद आता है कॉन्फिडेंस। क्योंकि हार को भी झुकना पड़ता है कि हम किसको हरा रहे हैं, जो हारने के लिए तैयार नहीं, तब आता है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है कि किसी ने बोल दिया अनिल सर आज बहुत अच्छा मोटिवेशन दे दिया, आज साला फाड़ डालेंगे, ऐसे नहीं आएगा। वो तो टेम्पररी होगा ना। वो वाला कौन सा होगा? थर्मामीटर वाला होगा। थोड़ी सी शाम को 7:30 8 बजे 9 बजे गर्मी चढ़ जाएगा, और इसके बाद रात में सोएंगे गर्मी उतर जाएगी, फिर उतर जाएगा। तो उससे कुछ नहीं होगा। ट्राई करना होगा सक्सेस के लिए। फेल होंगे या सीखेंगे, फेल होंगे या सीखेंगे, फेल होंगे या सीखेंगे, सीखेंगे सीख के आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे सीख के आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे सीख के आगे बढ़ेंगे। तो एक दिन ये सत्य हो जाएगा कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार तिनका तिनका उठाना। और ये टीम कैसे बनी है, ये इसमें से 90% लोगों को पता है ये टीम कैसे बनी है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती उड़ान बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। दोस्त सबको काम करना पड़ेगा, एक एक काम, एक एक प्लान करना पड़ेगा, एक एक मीटिंग करनी पड़ेगी, एक एक सेमिनार करना पड़ेगा। तब जाके आपका ऑरा बदलेगा, आपकी पहचान बदलेगी, आपकी सक्सेस बदलेगी। तब जाके एक दिन में आपको दुनिया में उतने लोग जानेंगे जितने शायद 25 सालों में लोग नहीं जाने थे। एक दिन में आपकी इतनी बड़ी पहचान बनेगी। एक दिन आपके लिए पैसा मायने ही नहीं रखेगा, पैसे का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि पहचान इतनी बड़ी हो जाएगी, शख्सियत इतनी बड़ी हो जाएगी कि पैसा आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। तो बस उस दिन तक, उस मुकाम तक जाने के लिए शुरुआत जीरो से हर किसी को करनी पड़ती है।
जो हम सफर करते हैं फ्लाइट का, हवाई जहाज का सफर करते हैं, कहते हैं उस हवाई जहाज के भी सफर को हमको घर से 2 कदमों के बल ही निकलना पड़ता है। हवाई जहाज हमारे घर पे नहीं आता है, घर के अंदर नहीं आता, हमारे छत पे नहीं आता है, उसके लिए भी हमको घर से पैदल निकलना पड़ता है। हर किसी की शुरुआत शुरू में जीरो से ही होती है, स्टार्ट सबका जीरो से होता है, लेकिन जो अपने सफर के अपने मंजिल के लिए सफर में हमेशा लगा रहता है, मतलब बार बार भी हार उसको हराना चाहती, फिर भी हार ना स्वीकार करके फिर से अपने सफलता के लिए लगा रहता है, वो एक दिन विजेता बनता है। और कुछ इतिहास बनेगा और बनता हुआ आपको दिख रहा होगा, और जिसके बहुत से लोग साक्षी होंगे, लेकिन उस टाइम के बाद कुछ टाइम के बाद लोग बोलेंगे श्रीमान आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं, तब हम लोग को बहुत बुरा लगेगा जब लोग बोलेंगे कि आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं, आप लोग तो बहुत किस्मत वाले हैं, आप लोग तो क्रिप्टो में पहले से आ गए, मुकेश अंबानी के पहले आ गए। नहीं, हम लोग किस्मत वाले नहीं हैं, हम लोग कर्म वाले हैं, कर्म करते रहे, लगे रहे, हम लोग बस जिद्दी हैं। जिद्दी लोग इतिहास रचते हैं, समझदार उसको पढ़ते हैं। तो हम लोग जिद्दी हैं, हम लोग किस्मत वाले नहीं हैं, और आने वाले समय में जो होगा लोग उसे देखेंगे। मैं ऐसी बात करता हूं जिस बात को पे लोगों को यकीन नहीं होता है, लेकिन मैं इतनी बार करता हूं कि पहले मुझे यकीन होने लगता है, और फिर जब मुझे यकीन होने लगता है तो मैं सबको यकीन दिलाने के लिए काम करता हूं, और एक दिन सबको यकीन हो जाएगा। हम लोग किस लिए काम इस इंडस्ट्री में आए, सबको याद है? क्रिप्टो करेंसी में काम करने नहीं है, राज करने आए, राज करने काम आए करने नहीं है, राज करने आए हैं। राइट। यस, अगर ये बात भूल गई हो तो उसके बाद दूसरी बात है कि क्रिप्टो करेंसी में दूसरा अनिल यादव पैदा नहीं होगा। भूल गई, कोई बात नहीं, टाइम आएगा याद आ जाएगा, वो टाइम ला कर रहेंगे, क्योंकि मजबूत कमजोर इरादे के लोग लोगों के फैसले से, लोगों के दुनिया के डर से अपना फैसला बदल लेते हैं। कमजोर इरादे के लोग दुनिया के डर से अपना फैसला बदल लेते हैं, और मजबूत इरादे के लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। इसलिए मजबूत इरादे के साथ काम करिए। अंगद की तरह पैर आपका जमना चाहिए, अंगद की तरह जम गया, टिक गया तो फिर कोई ना हिला पाए। अच्छे लोगों का अहंकार खत्म हो जाए, लेकिन कोई हिला ना। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं कल सेम जूम पर, सेम टाइम पे, सेम 4 प्रोसेस के साथ। पहला हम लोगों का प्रेजेंटेशन जो देखना बहुत जरूरी है, लोग बोलते वही तो प्लान है, भाई वही तो प्लान है, लेकिन उसको फिर देखिए, बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, 10,000 बार देखिए, जब तक आप सोते हुए भी प्लान को ना किसी को बता दे, बेहोशी में भी प्लान को ना बता दे, तब तक आप प्लान को देखिए। तो प्लान देखिए, प्रेजेंटेशन, सेकेंड पार्ट है क्लोजिंग, हम किन किन पॉइंटों के ऊपर काम कर रहे हैं और कहां तक पहुंचे हैं, और थर्ड पार्ट है हमारा प्रमोशन, कि हमारे साथ हमारे चल के कुछ लोग कुछ मुकाम तक पहुंचे हैं, उनको भी जानिए। और फोर्थ पार्ट है हम लोगों का डिस्कशन, जिसमें कोर से लेके डिस्कस करेंगे। यदि कोई डिस्कस करने वाला नहीं होगा तो फिर हम ही आप लोगों से डिस्कस करेंगे, क्योंकि नित्य नए जोश और जुनून एजुकेशन की जरूरत होती है। वो जो भी हम सीखेंगे आपको सिखाते जाएंगे और आपको मिलेंगे शिखर पर। ओके, कल मिलते हैं सेम 7 PM टाइम पे। तब तक मेक मिलेनियर विद समिट के साथ हम लोग क्लोज करते हैं, और कुछ भी नहीं बोलना है, और कुछ भी नहीं बोलना, सिर्फ बोलना मेक